आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, जो टैक्स पेयर्स इनकम टैक्स रिफंड के लिए तरस रहे थे उनके लिए बैड न्यूज है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नज कैंपेन स्टार्ट किया है जिसमें उन्होंने बात करी है जिन टैक्स पेयर्स ने अपने आईटीआर में बोगस क्लेम कर रखा है या फेक डिडक्शंस ले रखे हैं, उनको यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले भी ये नज कैंपेन चलाया था जिसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बना करके आपको इंटीमेट किया था। और ये जो नज कैंपेन था ये फॉरेन एसेट्स के रिगार्डिंग में था। अगर किसी टैक्स पेयर ने अपने फॉरेन एसेट्स को अपने आईटीआर में डिक्लेयर नहीं किया, उनको यहाँ पर ये मैसेजेस भेजे गए थे। अगर वो अपने आईटीआर को रिवाइज करके उन फॉरेन एसेट्स को डिक्लेयर कर देते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर वो नहीं करते तो उनके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, ऐसा ही नज कैंपेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13 दिसंबर 2025 को स्टार्ट किया है। ये बोगस क्लेम और फेक डिडक्शंस के रिगार्डिंग में है। तो दोस्तों, हमने बार बार अपने वीडियोस में बात करी है, आप असेसमेंट ईयर 24 और 25 के बाद से फेक डिडक्शंस या बोगस क्लेम को ना लीजिए, वरना आपके ऊपर यहाँ पर पेनल्टी लगाई दी जाएगी। जो इंटरमीडियरीज है या आईटीआर फाइलर्स है या दलाल है जो कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, उनके ऊपर भी हैवी पेनल्टीज लगाई जाएंगी। तो दोस्तों, ये जो नज कैंपेन है इसके रिगार्डिंग में बात करेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया है और उनको बोला गया है कि 31 दिसंबर 2025 से पहले पहले अपने आईटीआर को रिवाइज कर दीजिए, वरना आपको यहां पर भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं हूं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड फाइनेंसिस की। चलिए शुरू करते हैं अब। तो दोस्तों, यहां पर सीबीडीटी बात कर रहा है कि सीबीडीटी नज टैक्स पेयर्स अगेंस्ट द क्लेम बोगस डिडक्शंस थ्रू डेटा वेरिफिकेशन अप्रोच। अब दोस्तों, सीबीडीटी ने ऐसा पाया है कुछ आईटीआर्स में कि जो टैक्स पेयर्स है उन्होंने क्या कर रखा है, फेक डिडक्शंस या बोगस क्लेम ले रखे हैं, जिनको आइडेंटिफाई करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर्स मैसेजेस भेजना स्टार्ट किया है। अब दोस्तों, ये जो फेक डिडक्शंस है ये किए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को किया है और यहाँ पर ट्रस्ट को किया गया है जो रडार में आ चुके हैं। अब दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर दिया है और टैक्स पेयर्स को बोला है कि आप अपने आईटीआर को रिवाइज कर दीजिए। 12 दिसंबर को दोस्तों ये मैसेजेस भेजना स्टार्ट किया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, और ये जो ड्राइव है ये लंबी चलने वाली है। 31 दिसंबर से पहले पहले आपको ये काम कर लेना है, वरना आपको यहाँ पर हैवी पेनल्टीज और इंटरेस्ट का भुगतान करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, सीबीडीटी यहाँ पर बात कर रहा है, उन्होंने ऐसे इंटरमीडिएट्स को आइडेंटिफाई किया है और टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई किया है जो लोग बोगस डिडक्शंस क्लेम कर रहे थे और वो ऐसे एजेंट्स थे जो कमीशन बेसिस पे काम कर रहे थे कि इतना हम लोग सर आपका रिफंड करा देंगे और इतना परसेंटेज हमको कमीशन चाहिए। दोस्तों, हमने यहाँ पर कॉर्पोरेट्स में देखा है और हमने आर्म फोर्सेस में भी देखा है कि ऐसे बहुत सारे इंटरमीडिएरीज घूम रहे हैं जो आईटीआर का रिफंड करा करके कमीशन पे काम करते हैं। उन टैक्स पेयर्स के ऊपर लगाम लगाने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नज चालू किया है और उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ऐसा ह्यूज अमाउंट डोनेट किया गया है। रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है जो यही काम करते, दान लेकर के पैसे को रिटर्न करते हैं, और उनका जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्टेटस चेक किया तो नॉन फाइलर्स निकले, नॉन ऑपरेशनल निकले, उनका रजिस्टर्ड एड्रेस भी कोई आइडेंटिफाइबल नहीं था और कोई भी ऐसा उन्होंने काम नहीं किया जिसके रिगार्डिंग में उन्होंने डोनेशन ली थी। और दोस्तों, ये जो ट्रांजैक्शंस थी ये हवाला से रूट होकर के आई। तो दोस्तों, ऐसे ही टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा और उनको बोला गया है अपने आईटीआर को रिवाइज कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जो लोगों ने अपने बोगस डिडक्शंस क्लेम किए हैं, और वो कौन से सेक्शन है उनको खुद को पता होगा, 80G होगा या 80GG होगा, इन दोनों ही सेक्शन में यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी और ट्रस्ट को दान किया जाता है, तो उनका यहाँ पर उन्होंने फायदा उठाया होगा। जो जेन्युइन होंगे उनको डरने की जरूरत कोई नहीं है, बट जिन लोगों ने बोगस डिडक्शंस का क्लेम किया हुआ है, फेक एड्रेसेस डाले हुए हैं, उनसे यहाँ पर दस्तावेज मांगे जाएंगे, बैंक स्टेटमेंट भी मांगा जा सकता है, रिसिप्ट भी मांगी जा सकती है, पैन कार्ड भी मांगा जाएगा। जो डाटा देने में फेल हुआ तो दोस्तों उनके ऊपर यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहाँ पर वही चीज बोल रहा है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि सीबीडीटी ने यहाँ पर डाटा के बेसिस पे सस्पिशियस टैक्स पेयर को आइडेंटिफाई किया है, रिस्क बिहेवियर के हिसाब से किया है, और ऐसे टैक्स पेयर्स को यहाँ पर वेरीफाई किया है जिन्होंने 80GG में डिडक्शन क्लेम किया है, 80G में क्लेम किया है, और यहाँ पर उन्होंने इनकरेक्ट क्लेम और बोगस डिडक्शंस को दिखाया है, जिससे क्या है ट्रांजैक्शन की जेन्युइनिटी पे डाउट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और उन्होंने यहाँ पर असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए टैक्स पेयर्स को मैसेजेस भेज चुके हैं। और दोस्तों 12 दिसंबर 2025 को ये मैसेजेस भेजे गए होंगे उन टैक्स पेयर्स को। जल्द से जल्द अपने आईटीआर को रिवाइज कर दीजिए और
अपने करेक्ट क्लेम को क्लेम कर लीजिए, वरना आपके ऊपर हैवी पेनल्टीज लगाएंगे और आपको यहाँ पर जेल भी जाना पड़ सकता है। और दोस्तों, आपको आगे के असेसमेंट ईयर के लिए भी ध्यान रखना है, आपको आईटीआर में बोगस क्लेम नहीं करना है, फेक डिडक्शंस नहीं दिखानी है। मैंने आपको असेसमेंट ईयर 24-25 से ही आगाह करना स्टार्ट कर दिया था, काफी वीडियोस भी बनाए थे कि फेक कंसल्टेंट से सावधान रहिए, वो तो अपना कमीशन लेकर के निकल जाएंगे, लेकिन आपको जो नोटिस का सामना करना पड़ेगा तो फिर आपको ही इंटरेस्ट और पेनल्टीज भुगतनी पड़ सकती है, क्योंकि वो तो पल्ला झाड़ देंगे, क्योंकि उनका काम था कि फेक रिफंड करा करके कमीशन को ले लेना। तो दोस्तों, आपको ऐसा काम नहीं करना है, करेक्ट क्लेम लेने हैं और करेक्ट डिडक्शंस दिखानी है, जिससे आपका जो रिफंड है वो जेन्युइन बने। अगर फेक रिफंड बनाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इससे कोई भी बचने का साधन आपके पास नहीं होने वाला। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड प्रैक्टिकल लगाओ तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।